मुझे यूजुअली लोग पूछते हैं, लोग मतलब मेरे दोस्त ही पूछते हैं कि मैं मसल बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, इतना सब कर रहा हूँ, मैं मसल नहीं बिल्ड कर रहा हूँ, ये हो रहा है, मुझे मस्कुलर बॉडी बनानी है। तो एक ही चीज़ मैं हमेशा उनको बताता हूँ कि एक स्पेसिफिक चीज़ें है कि वो करो, बट दे डोंट लिसन एंड दे डोंट वांट टू डू दैट। तो आई डोंट नो अभी क्या कर सकता हूँ, फोर्स तो नहीं कर सकता किसी को, मैं बताता हूँ काम कम खत्म कर देता हूँ। बट तो कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा कि ये करो, उससे अच्छा मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ये मत करो। तो कुछ बुलेट पॉइंट्स है, कुछ टिप्स है मेरी तरफ से कि आपके मसल क्यों नहीं बिल्ड हो रहे, ये मैं बताऊंगा। तो इसको अगर ये इश्यूज को आप टैकल कर दोगे ना, तो आपका मसल बिल्डिंग डेफिनेटली रीस्टार्ट हो जाएगा जिधर आप स्टक हुए हो कि उसके वजह से नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो एक बेसिक रीजंस है वो मैं बता देता हूँ कि क्यों नहीं आपकी बॉडी बिल्ड हो रही है, व्हाई यू आर नॉट बिल्डिंग मसल्स दैट यू वांट टू बिल्ड। तो सबसे पहला पॉइंट, वो ये जो पॉइंट सिस्टम है वो कुछ ये नहीं है कि ये जस्ट सिर्फ बुलेट पॉइंट्स है, उसको देखो, कोई आगे या पीछे कम या ज़्यादा ऐसा है नहीं कि उसके वजह से ही बिल्ड नहीं हो रहा है। एक नंबर वन इज समथिंग दैट यू शुड पे अटेंशन, नो, यू शुड पे अटेंशन टू ऑल दिस थिंग्स। और उसके हिसाब से ट्रबल शूट करके आपके वर्कआउट को या आपके डाइट को उसके हिसाब से आपको ये करना होगा, चेंजेस लाने होंगे। तो पहली चीज़ है इनसफिशिएंट प्रोटीन इंटेक। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको मसल बिल्डिंग के करने नहीं दे रही है। तो प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए? प्रोटीन इंटेक तो एक जनरल गाइडलाइन है कि 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो अगर 70 किलोज हो तो 140 किलोज, सॉरी 140 ग्राम्स आपको प्रोटीन खाना होगा। 140 ग्राम्स इंग्रेडिएंट्स, सॉरी न्यूट्रिशनल वैल्यू देख के उसके हिसाब से प्रोटीन कैलकुलेट करके आपको खाना होगा। तो अगर 100 ग्राम पनीर खा रहे हो तो 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें, ना कि 100 ग्राम पनीर खा रहे हो मतलब 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, या फिर 100 ग्राम चिकन खा रहे हो इसका मतलब 100 ग्राम प्रोटीन नहीं खा रहे हो। इतना ध्यान रखना है। तो एक जनरल का न्यूट्रिशनल वैल्यू का चार्ट होता है, उसके हिसाब से ऐड करो। और 2 ग्राम्स पर किलो ऑफ बॉडी वेट, इतना ध्यान रखना है बस। ये गोल्डन स्पॉट है, इससे ज्यादा खा के कुछ मतलब है नहीं। तो 2 ग्राम्स इज मोर देन सफिशिएंट। और मिनिमम उतना भी नहीं जा रहा है तो थोड़ा लाइक ऑन लोअर एंड क्या करना है, तो 1.5 टू 1.6 ग्राम्स इज मोर देन सफिशिएंट। 2 ग्राम्स खाओगे वेल एंड गुड, मतलब आपको जो बोलते हैं कि प्लांट या फिर वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स थोड़ा ये होता है, कम ज़्यादा होता है, उसमें से उतना ये नहीं होता। तो अगर 2 ग्राम खाओगे देन इवन दैट विल नॉट बी एन इशू। तो वेजिटेरियन सोर्स हो, नॉन वेजिटेरियन सोर्स हो, 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट खाओगे प्रोटीन को, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सेकेंड चीज़ है इम्प्रॉपर वर्कआउट, या फिर इम्प्रॉपर वर्कआउट बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग बोल सकते हैं। तो वर्कआउट को के बारे में क्या है, तो आपका जो वर्कआउट आप कर रहे हो, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करो कि क्या आप प्रॉपरली ट्रेन कर पा रहे हो। तो क्या आप वीकली 2 बार मसल को ट्रेन कर रहे हो या फिर 3 बार। तो अगर नहीं कर रहे हो, एक ही बार ट्रेन कर रहे हो, तो हाँ आपका मसल बिल्डिंग थोड़ा कम होगा अगर आप 2 टाइम्स ट्रेन करोगे, क्योंकि आपको एक मसल रिकवर होने को 7 दिन नहीं लगता, अराउंड 3 to 4 days डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक्स लग जाता है। तो 2 या 3 दिन में मसल हो जाता है रिकवर। ऐसा है नहीं कि आपको 7 दिन रुकना पड़ेगा वही मसल कम करने को। तो एक वर्कआउट करने से अच्छा दो दो 2 बार वर्कआउट करो, या फिर 3 बार कर सकते हो तो 3 बार करो। 2 बार मोर देन सफिशिएंट फॉर यू राइट नाउ। तो उतना ध्यान रखो। ये ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में हुआ। तो इम्प्रॉपर वर्कआउट में एक हो गई फ्रीक्वेंसी, सेकंड हो गया आपका वर्कआउट सिलेक्शन। तो व्हाट इज वर्कआउट सिलेक्शन? तो आप
कैसे वर्कआउट को अभी चेस्ट, आज चेस्ट एंड बाइसेप्स, सॉरी चेस्ट एंड ट्राइसेप्स कर रहे हो आप, तो वर्कआउट सिलेक्शन क्या होना चाहिए? तो चेस्ट एंड ट्राइसेप्स बोथ आर स्मॉल मसल कंपेयर टू अदर मसल्स ऑन योर बॉडी। तो इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइम अगर उसको चाहिए तो ही देना है मसल को, नहीं तो नहीं। तो क्या आपकी चेस्ट अंडर डेवलप्ड है? हाँ, देन यू नीड टू ऐड एटलीस्ट वन मोर एक्सरसाइज। तो कितनी एक्सरसाइज आप ऐड करोगे उसमें? क्या आप 6 एक्सरसाइज करना है आपको, या फिर 10 एक्सरसाइज चेस्ट के करोगे, या फिर 3 एक्सरसाइज में अपना चेस्ट हो जाएगी? तो जनरली अगर देखा जाए तो 3 हेड्स होते हैं आपके चेस्ट मसल के, एक अपर, मिडल और लोअर चेस्ट होते हैं। और कुछ लोग होते हैं उनको तीनों ट्रेन करने होते हैं, एंड दे हैव टू स्टिल हैव टू ट्रेन triceps and whatever one more muscle they have added in their routine, right? तो चेस्ट में 3 हेड है, तो क्या करते हैं, 3 हेड है ना, तो 3 एक्सरसाइज पे उनका मन नहीं भरता, उनको 6 एक्सरसाइज करनी है। अपर बॉडी, लोअर बॉडी, डम्बल्स पे करेंगे, फिर बारबेल्स पे करेंगे। तो सिमिलर एक्सरसाइज करके इफ यू आर थिंकिंग दैट यू विल बिल्ड मोर मसल, देन यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। 3 एक्सरसाइज प्रॉपरली करो, 3 एक्सरसाइज लो, 2 एक्सरसाइज करो। इट्स एक्सरसाइज की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होगा कि आप कितना ये कर रहे हो। 10 एक्सरसाइज करोगे फिर भी आपका एक 2 साल भी करोगे तो भी एक न्यू बिगिनर की तरह ही आपकी चेस्ट दिखेगी, अगर आप उसको प्रॉपरली ट्रेन नहीं करोगे। तो वॉल्यूम कितना रखना है? तो मैं जनरली अगर बड़ा मसल रहेगा तो 2 से 3 एक्सरसाइज का हमेशा बताता हूँ कि 2 से 3 एक्सरसाइज प्रॉपरली करो, अपने वॉल्यूम में रखो। 2 से 3 एक्सरसाइज मोर देन सफिशिएंट। तो चेस्ट एक मीडियम साइज मसल बोल सकते हैं अपन उसको, है एक्चुअली छोटा। शोल्डर्स, तीनों शोल्डर अगर कंपेयर करें और चेस्ट को कंपेयर करें तो चेस्ट मसल इज स्मॉलर देन ऑल दोस थ्री शोल्डर्स, क्योंकि शोल्डर के भी 3 हेड है ना, तो वैसे ही चेस्ट के 3 है, तो एक ही मसल हुआ, बट वो बहुत छोटा है मसल शोल्डर से। फिर भी शोल्डर्स के लिए अपन 2 या 3 ही एक्सरसाइज करके छोड़ देते हैं, और चेस्ट के लिए जो इतना छोटा मसल है उसको हम 6 एक्सरसाइज 7 एक्सरसाइज करके अपन कंप्लीट करना चाहते हैं, विच इज रॉन्ग। तो ये चेस्ट का एक एग्जांपल हुआ। तो आप 3 चेस्ट को भी अभी मीडियम साइज मसल मैंने बोला, तो आप 2 से 3 एक्सरसाइज में कंप्लीट कर सकते हो। अगर टाइम है आपके पास, देन यू कैन ऐड वन मोर एक्सरसाइज। तो 2 से 3 एक्सरसाइज हो गए आपके, वो हो गया। शोल्डर्स तो मालूम है आपको, 3 एक्सरसाइज, 3 हेड है, 3 एक्सरसाइज करो, खत्म हो जाएगा। तो हो गया ये आपका वर्कआउट, इम्प्रॉपर वर्कआउट या फिर इम्प्रॉपर वर्कआउट रूटीन, इसके वजह से इशू हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है आपकी रिकवरी। तो कुछ लोगों को लगता है रोज जिम जाने से मसल बढ़ता है, या फिर रोज जिम जाने से अपनी बॉडी बढ़ेगी। ऐसा होता है नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि ज़्यादा रिकवरी होनी चाहिए, कुछ लोगों को लगता है कम रिकवरी हो रही है मेरी, ऐसा उनको लगते रहता है। तो रिकवरी क्या चीज़ है? तो एनी टाइम यू आर नॉट इन द जिम, यू आर रिकवरिंग, इतना ध्यान रखो। बट मेन फैक्टर, आप मसल कभी बिल्ड करते हो तो जब भी आप रेस्ट लेते हो, मतलब वो मसल रेस्टेड, और रेस्ट यूजुअली आपको आती है जब भी आप सोते हो, रात को सोते हो, दोपहर को सोते हो। बट मेन मसल बिल्डिंग है आपको रात में ही होता है, जब भी आप सोते हो प्रॉपरली, नींद डीप स्लीप में होते हो ना, तभी। तो रिकवरी पॉइंट इतना ध्यान रखो, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी। और दूसरी बात, रेस्टिंग के टाइम पे, तो जो रेस्ट डेज होते हैं, जैसे अभी मेरी वर्कआउट फ्रीक्वेंसी है 4 डेज, तो 4 डेज में जिम में आता हूँ, 3 दिन वर्कआउट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 4 डेज का जो वर्कआउट होता है, इट इज़ वे टू फटीगिंग। मैं कंटिन्यूस वो नहीं कर सकता, मुझे रेस्ट लेनी ही होती है 1 डे के लिए। तो क्या मेरी बॉडी नहीं बनेगी? नो, मैं डेफिनेटली उतनी ही अच्छी बॉडी बनाऊंगा जितनी 6 दिन में बना सकता हूँ।
तो अगर मैं वो 6 दिन को निकाल दूँ उधर से और 4 डेज ऐड कर दूँ, और 4 डेज में भी मैं 6 दिन जितनी बॉडी बनाऊँ, मैं डेफिनेटली 4 डेज सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि 6 दिन में से मैं उतना टाइम दे नहीं सकता जिम को, तो 4 डेज इज मोर देन इनफ फॉर मी। तो आपको भी वैसे ही करना है, उतना ध्यान रखना है। अगर आप 6 दिन कर रहे हो तो मसल्स पे ध्यान दो, मसल्स को बराबर 6 दिन, इसका मतलब आपको ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी आपको 2 बार मसल ट्रेन करना है, तो 3 डेज 3 डेज 3 डेज ऐसा आपको सिलेक्ट करना है। 1 डेज आपका रेस्ट हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर आपका कम रहेगा, ये 3-3 डे का जो स्प्लिट है, अगर वॉल्यूम आपका कम रहेगा, आपको रिकवरी पे उतना ध्यान देने का ज़रूरत है नहीं। मतलब वॉल्यूम कम मतलब जो इंडिया के लोग हैं ना, उसके हिसाब से अगर वॉल्यूम कम रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है बैक को 4 या 5 एक्सरसाइज, चेस्ट को 4 या 5 एक्सरसाइज, या फिर उससे ज़्यादा करते हैं लोग। कुछ स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे मालूम है उतना होता ही है। 5-6 एक्सरसाइज इज कॉमन फॉर एनीबॉडी। बाइसेप के लिए उतना करते हैं, तो डेफिनेटली चेस्ट के लिए, बैक के लिए उतना होते ही रहेगा। तो मसल के साइज के हिसाब से एक्सरसाइज सिलेक्ट करो, और आपका अगर वॉल्यूम कम रहेगा, ये आपका जो वर्कआउट स्प्लिट रहेगा उसके हिसाब से अगर वॉल्यूम कम रहेगा, देन यू कैन डेफिनेटली बिल्ड, सॉरी नॉट बिल्ड, बट आपकी जो एक 1 डे रेस्ट है ना, वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि आपका डेज ज़्यादा मिल रहा है। अगर मेरी तरह करोगे कि अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, तो क्या होता है, एक दिन में बहुत सारा मसल ट्रेन होता है। तो अभी एक दिन में मेरा बैक, चेस्ट एंड शोल्डर्स ट्रेन हो गए, इसका मतलब मैं इंटेंसिटी और फटीग थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो मुझे एक या 2 दिन डिपेंडिंग ऑन द फटीग लेवल मुझे रेस्ट लेना होगा। तो इसीलिए अगर 4 डेज कर सकते हो तो 4 डेज करो, 6 डेज कर सकते हो तो 6 डेज करो, बट रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। योर स्लीप इज़ ऑल्सो दैट मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्लीप के टाइम पे ही आप अपना मसल बिल्ड कर रहे हो, उतना ध्यान रखना है। तो स्लीप के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ मसल बिल्ड कर रहे हो, बस कंप्लीट, उससे ज़्यादा और कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं। आपका रिकवरी ये हो गया। तो न्यूट्रिशन, वर्कआउट और रिकवरी, ये सारे हो गए आपके पार्ट। और ऐसी क्या चीज़ है कि लाइक आप बोलोगे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा रूटीन अच्छा है, सो एंड सो बॉडी बिल्डर, सो एंड सो इन्फ्लुएंसर्स का मैं रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, ओके, प्रॉपरली डिजाइन रहेगा उनके लिए, तो वो एक है। उनका डाइट भी फॉलो कर रहा हूँ, 2 ग्राम प्रोटीन भी जा रहा है मेरा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर तीसरी चीज़ है, मैं रिकवरी भी अच्छी है, मैं सो भी रहा हूँ अच्छे से, 8 या 9 घंटे का रेस्ट ले रहा हूँ। तो इशू क्या हो रहा है मेरा, क्यों मैं मसल बिल्ड नहीं कर रहा हूँ? ये तीनों चीज़ें मेरी बराबर होने के बाद भी मैं मसल क्यों नहीं बिल्ड कर पा रहा हूँ, या फिर मेरी बॉडी वैसी क्यों नहीं हो रही है? तो जैसे मैंने पहले बोला था, फर्स्ट प्रोटीन इंटेक बोला था ना, तो अभी आएगा न्यूट्रिशन पे। तो बॉडी को प्रॉपर फंक्शन होने के लिए सिर्फ प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें भी उसको लगती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, राइट, वो मैक्रोस का एक पार्ट है। तो ये 2 चीज़ है, प्रोटीन तो आपको लेना ही है, तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो ये सब तो खाना ही है, उसको स्किप करके चलेगा नहीं। बट कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से तो वजन बढ़ता है, ऐसा नहीं होता। वजन आपका बढ़ता है कैलोरी इंटेक की वजह से। तो ये जो 4th पॉइंट हुआ अपना, कैलोरी इंटेक। तो अगर आपको मसल बिल्ड करना है, देन यू नीड टू बी इन अ स्लाइट बिट मोर ऑफ सरप्लस, जिसको हम बल्किंग बोलते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अगर नेचुरल रह भी लेंगे तो भी लोग क्या करते हैं, 1000 कैलोरी सरप्लस डालते थे, जिसको हम लोग डर्टी बल्क बोलते हैं, डर्टी बल्क। तो 1000 कैलोरी सरप्लस, 1500 कैलोरी सरप्लस, विच इज वन ऑफ द अनहेल्दीएस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बॉडी। अनहेल्दी, हमको सिर्फ बॉडी बनानी है, अपनी हार्ट की हेल्थ भी ढंग से रखनी है। तो डर्टी बल्किंग इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बॉडी, प्लीज डोंट डू इट। अगर आपको मसल बिल्ड करना है, बल्किंग फेज पे जाना है, मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 टू 300 कैलोरीज से ज़्यादा
खाने का आपको ज़रूरत है नहीं। तो अगर 2000 कैलोरीज आपके डेली मेंटेनेंस इनटेक लेवल है, मतलब 2000 कैलोरीज पे आप मेंटेन कर पा रहे हो अपना वेट, तो 2200 से चालू करना और फाइनल 2300 बस। अगर 2200 पे भी आपका मतलब वेट उतना बढ़ नहीं रहा है जितना आपको बढ़ाना है, तो 2300, उससे ज़्यादा का सरप्लस आपको लेने का ज़रूरत है नहीं। 200 कैलोरीज से 300 कैलोरीज का सरप्लस मोर देन सफिशिएंट है अगर आप प्रॉपरली ट्रैक कर रहे हो। तो ट्रैक कैसे करना है, तो एक एक छोटा सा ये बता देता हूँ कि ट्रिक बोलते हैं ना, वैसे बता देता हूँ। मैं यूजुअली जब भी वेट लॉस फेज पे होता हूँ ना, तो कभी कभी क्या होता है, डाइट कैलकुलेट मतलब कैलोरीज कैलकुलेट का उतने एक्यूरेटली होती नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशनल लेवल भी 20 से 30% आगे पीछे हो सकते हैं, प्लस और माइनस। तो क्या करना है, तो आप जितना कैलोरी इंटेक कर रहे हो वो तो नोट डाउन करना ही है, बट सुबह जब भी आप वेट लोगे ना, मतलब व्हेन यू वेक अप, पूरा पेट बीट साफ होने के बाद आपको आपका वेट चेक करना है। खाली पेट आपका वेट चेक करना है बिना कुछ खाए। तो टॉयलेट होने के बाद बिना कुछ खाए खाली पेट आपका वेट चेक करो एंड नोट डाउन करो। तो टेक इट फॉर फर्स्ट वीक। तो एक वीक में अगर आपका वेट 75 कांस्टेंट बाकी रहा, ओके, 75 रहेगा नहीं, ऊपर नीचे होते ही रहेगा, तो वो जो वेट आएगा ना उसको कैलकुलेट करो और उसका एवरेज निकालो। तो अगर उसका एवरेज 75 हम लोग पकड़ लेते हैं कि उसका वेट है, आज 77 हुआ, कल 76, कल 78 हुआ, ऐसा होके फिर अगर 7 दिन का लेट जस्ट से 75 हुआ, उस वीक का आपका वेट हुआ, तो उस वीक का एक वेट हुआ आपका 75 किलो। तो वो नोट डाउन करना है, एवरेज वेट 75। तो नेक्स्ट वीक पे आप जाओगे, आपने सरप्लस डाला 200 कैलोरीज का। सो 200 कैलोरीज का अगर आपने सरप्लस डाला है, तो आपका वेट वो जो सेकेंड वीक है ना, वो सेकेंड वीक में आपका वेट 200 ग्राम बढ़ेगा। तो 75.2 या फिर 75.3 ये राउंड अप होके आपको वेट मिलेगा नेक्स्ट वीक में। जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे ना, 7 डेज एवरी डे यू नीड टू वेक अप, टेक योर वेट, और वीक के एंड में आपको समझेगा कि हाँ 7.2 ग्राम 75.2 ग्राम बढ़ा है या फिर 75.3। तो उसके हिसाब से आपको समझा कि आप कितने सरप्लस में थे। अगर 0.2 से बढ़ रहा है तो नेक्स्ट वीक भी एक बार चेक करो, तो 75.2 और 75.4 हुआ है या फिर 75.5 हुआ है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो उतना सोचने का ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है, फटाफट यू आर गेनिंग मसल एट प्रॉपर स्पीड, यू डोंट हैव टू वरी। आप कोई स्टेरॉइड ले नहीं रहे हो कि महीने में आप 10 किलो मसल बिल्ड करोगे। बहुत डिफिकल्ट होता है मसल बिल्ड करना, इट टेक्स टाइम, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। टाइम लगेगा, उतना ध्यान रखना है मसल बिल्डिंग के लिए। तो ये न्यूट्रिशन पार्ट का एक हो गया। ये मैं जनरल इश्यूज बता रहा हूँ कि क्यों नहीं वेट बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि एकदम दिस इज द ओनली थिंग दैट हैपेंस और उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ। एक जनरल गाइडलाइन बता रहा हूँ कि या ऐसा करो ऐसा करो, उसके हिसाब से आपको समझेगा कि आपका वेट मसल क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो अभी 5th पॉइंट, हाँ 5th पॉइंट, 4th पॉइंट हो गया आपका न्यूट्रिएंट इंटेक और कैलोरी इंटेक। तो ये ट्रबल शूट हो गया आपका। तो अभी 5th पॉइंट क्या रहेगा, 5th पॉइंट ये रहेगा कि जैसे मैंने पहले 4th पॉइंट के पहले बोला था कि मैं उसका वर्कआउट रूटीन कॉपी कर रहा हूँ, नींद ले रहा हूँ बराबर से, खाना खा रहा हूँ बराबर से, और ये सब होके भी मेरा नहीं हो रहा है। तो पहला पॉइंट आया, जो कि 4th पॉइंट आया कि कैलोरी इंटेक देखना है अपने को और न्यूट्रिएंट इंटेक। ये आपका 4th पॉइंट हुआ, सॉरी 4th पॉइंट हुआ। तो अभी 5th पॉइंट पे क्या आएगा, ये सब होने के बाद ये सब तीनों चीज़ आप बराबर कर रहे हो एंड यू आर स्टिल नॉट गेटिंग वेर यू वांट टू। तो 5th पॉइंट आएगा आपका वर्कआउट रूटीन में, जो आएगा वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। क्या है प्रोग्रेसिव ओवरलोड? तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड, तो प्रोग्रेसिवली आप मसल को ओवरलोड कर रहे हो, इतना ध्यान में रखना है।
तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में क्या होता है, तो एक दो तरह के प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप कर सकते हो, एक तो रेप्स बढ़ा के या फिर वेट्स बढ़ा के। तो अगर आप एकदम ही न्यू कमर है, देन आपका जो वेट टू ये रहेगा ना, वेट फटाफट बढ़ाओगे, मतलब आज 5 किलो है तो नेक्स्ट वीक 7.2 किलो, 7.5 किलो या फिर 8 किलो, डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक्स, आप वैसे बढ़ाते जाओगे वेट। और फिर कुछ वीक बाद आप एक स्टैग्नेटेड लेवल पे पहुंच जाओगे एंड यू विल थिंक ओ नो, अभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे दूँ मैं मसल्स को, मैं तो 10 किलो के ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो तभी क्या करना है, वेट्स को भी गिनना है, तभी नहीं पहले से ही गिनना है। बट अगर आप वो लेवल पे आ जाओगे कि भाई क्या करूँ अभी मैं, मेरे वेट्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत वीक्स हुए हैं, मैं यही वेट पे स्टैग्नेट हुआ हूँ, तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग। वो होता है, हम लोग कोई सुपर ह्यूमन बंदे हैं नहीं कि 10 किलो तो हर वीक को 2-2 किलो, 10 किलो के बाद 12 के बाद 14 ऐसे ऐड करते जाए कोई भी एक्सरसाइज को, तो वैसे होता है नहीं। तो क्या करना है, तो थोड़ा सा वेट ट्रैक करो, मतलब वेट जो लिफ्ट करते हो उसको ट्रैक करो। तो ट्रैक कैसे करना है, कितने सेट्स कर रहे हो, कितने रेप्स कर रहे हो, और कितने वेट्स ले रहे हो। ये 3 चीज़ आप अगर ट्रैक करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या वो ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो अगर वेट आपका कांस्टेंट है, सेट्स तो कांस्टेंट रहेंगे, 3 या 4 सेट आप करोगे कोई भी वर्कआउट के लिए, और हर एक वर्कआउट में हर एक जो वर्कआउट रहेगा, या फिर हर एक सेट नहीं बोल सकते, कोई भी एक सेट आप फेलियर तक लेके जा रहे हो, हर एक सेट फेलियर तक लेके जा रहे हो, वेल एंड गुड। बट अगर आप लेके जा रहे हो तो उसको कितना रेप्स पे आप जा रहे हो। तो फर्स्ट वीक पे अगर आप गए, लेट जस्ट से लास्ट सेट है और आपका फाइनल वेट है, वो वेट से ऊपर आप नहीं जा सकते, तो वो आप 7 या 8 रेप्स के लिए कर रहे हो, तो नेक्स्ट वीक में 7 to 8 ही हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी, और एक वीक ले देखो, तो 7 to 8 जा रहे हैं, या फिर 7 to 8 8.5 जा रहे हैं, तो हाफ रेप्स आप पुश कर पा रहे हो क्या, 9 या फिर 9 रेप्स पुश कर पा रहे हो। तो उतना ध्यान देना है कि कितना वेट आप प्रॉपरली कर रहे हो। तो फॉर्म कभी आपका ब्रेक हो रहा है, उस पर ध्यान देना है, तो वीडियोस की हेल्प से आप देख सकते हो। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत स्लोली होता है, जैसे मसल डेवलप होते हैं वैसे ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप कर सकते हो। तो आपको अगर करना ही है, नहीं ज़बरदस्ती पुश करना है, तो यस यू कैन ऐड रेप्स और वेट्स, दोनों में से कोई भी करोगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड मसल आपको दे ही रहा है, तो मसल आपका ग्रोथ होगा, आपको सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है। और शायद से सारे पॉइंट्स कवर हो गए, क्योंकि कार्डियो तो तुम करोगे नहीं, मुझे मालूम है कार्डियो कोई नहीं करता, क्योंकि आपको लगता है कार्डियो से मसल लॉस होता है, ऐसा कुछ एक्चुअली होता है नहीं। तो 6 पॉइंट लेते हैं अपन कार्डियो का। तो क्या कार्डियो से मसल लॉस होता है? नो, डेफिनेटली नॉट, कार्डियो से मसल लॉस होता है नहीं। बट देर इज ऑल्सो अ थिंग कॉल्ड ओवर कार्डियो, या फिर ओवर जब भी आप करते हो ना कार्डियो को, ओवर ट्रेनिंग, तो वो एक चीज़ होती है। तो आप एक तो एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी ऑफ कार्डियो कर रहे हो, उसके वजह से मसल लॉस डेफिनेटली हो सकता है। तो कितना आप कार्डियो कर रहे हो, क्या कितना कार्डियो आप कर रहे हो कि मसल लॉस हो सकता है। तो कार्डियो जो है ना, अगर आप वो कार्डियो से रिकवर नहीं कर पा रहे हो, इफ़ यू कांट रिकवर फ्रॉम दैट कार्डियो, तो अगर आप 2 या 3 घंटा रनिंग किया आपने, एंड इट इज़ वे मच मोर फॉर यू टू रिकवर, तो 2 दिन हो गए आप उठ भी नहीं पा रहे कार्डियो करने के बाद, या फिर यू आर वेरी फटीग्ड और बहुत थक चुके हो, आपको कुछ करने की इच्छा भी नहीं हो रही, आप उठ के जा भी नहीं सकते, बीमार गिर गए हो, then that is over training, and at that point अगर वो डेली आप कर रहे हो, then you are going to lose muscle। तो एक कार्डियो का जनरल
गाइडलाइन है कि 150 मिनट्स पर वीक 150 मिनट्स कम से कम होना चाहिए, अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 150 मिनट्स ऑफ कार्डियो, मतलब जोन 2 कार्डियो बोलते हैं ना, वो लेवल पे आप कर सकते हो, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अगर आप कर रहे हो, वेल एंड गुड। इफ नॉट, ट्रैक हाउ मच यू आर डूइंग कार्डियो, और उसके हिसाब से एक तो उसको बढ़ाओ, नहीं तो कम करो। तो यस, शायद से मैंने सारे पॉइंट क्लियर, एक जनरल गाइडलाइन क्लियर कर दी है कि कितना कार्डियो, कितना क्या करोगे तो वर्कआउट होगा या फिर नहीं होगा, बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये पॉइंट्स को आप अगर सुन लोगे एंड इफ़ यू रिसर्च ऑन दैट विल बी वेल एंड गुड। मैं ज़्यादा अच्छी तरह से कन्वे नहीं कर पाया रहेगा, क्योंकि ये वीडियो है, मैं वीडियो में उतना कुछ कन्वे नहीं कर पा सकता हूँ। तो उस पर रिसर्च करो, गूगल करो, इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग यू कैन डू, एंड उसके पीछे का साइंस समझो, इट विल हेल्प यू अलॉट। और yeah, that's it. Bodybuilding is not that complicated. It's one of the simplest sport on earth, one of the simplest sport. तो उतना ध्यान रखना है, ये बाकी के लोग को सुन के और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। तो yeah, that's it. It's one of the simplest thing you can do, one of the simplest sport, not easy, but one of the simplest sport you can do. So thank you.